इसका पासवर्ड हमने रखा होगा। कॉपी, ऑल पेजेस, प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैंने आपको मैनुअली प्रोडक्ट इसमें किस तरह से आपको डालना है वो सिखा दिया था। अगर आपको लगता है कि कोई मेरा सिमिलर प्रोडक्ट है तो आप उसका डुप्लीकेट करके कॉपी वगैरह भी क्रिएट करके बाकी माइनर डिटेल जो आपको अपग्रेड चेंज करनी वो कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर कि हमें अंदर वेरिएंट ना दिखा के बाहर ही दिखाना है, तो आप उस केस में क्या करेंगे, यहाँ से इसको डुप्लीकेट और आईफोन वाइट की जगह पर जैसे टील कलर हो गया, अल्ट्रा मरीन कलर हो गया, वो बाहर भी आप डुप्लीकेट कर करके बस फोटोग्राफ चेंज करना है, बाकी कॉन्फ़िगरेशन सारे हमारे सेम ही रहने वाले हैं। आज मैं आपको एक और चीज़ सिखा देता हूँ कि किस तरह से हम लोग प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट भी कर सकते हैं इसके अंदर, वो देख लीजिए। तो हम यहाँ से सर्च कर लेंगे वू कॉमर्स प्रोडक्ट CSV मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ठीक है। तो क्या होता है कि जो भी लोग ई कॉमर्स में काम कर रहे होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए कि भाई इशिका का अपना कोई एक स्टोर है XYZ, और इशिका को आज अपने कोई 10 प्रोडक्ट की जो है वो लिस्टिंग करनी है। तो एक तो तरीका ये हो गया मैनुअल अप्रोच, जो मैं हमने लास्ट क्लास में देखा था, 1 बाय 1 जाके आप अपलोड करोगे। इसलिए क्या होगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। बट अगर एक्सेल फाइल होगी तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉलम मेंटेन कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर प्रोडक्ट की आईडी होगा, यहाँ पर उसका नेम हो जाएगा, मतलब टाइटल हो जाएगा, ये इसका इमेज यूआरएल होगा, ये इसका प्राइस होगा। इस तरह से कुछ कॉलम्स हमें मिल जाएंगे। तो चलिए कुछ एक बार यहाँ से एक सैम्पल फाइल हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ये हमारे पास इस तरह से पूरी टेबल बनी हुई है ना। तो प्रोडक्ट का टाइप क्या, जैसे कि वेरिएबल है, सिंपल है, इसके अंदर वेरिएशंस हैं, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें इस तरह से लिस्टेड होती हैं। हम इस फाइल को डाउनलोड करेंगे यहाँ से, डाउनलोड रॉ फाइल। तो आप यहाँ देख सकते हैं sample_products.csv, एक्सेल फाइल का आइकन आ रहा है बना हुआ। एक्सेल में ही ये फाइल बनती है। आप चाहो तो गूगल शीट में भी बना सकते हो। ठीक है। अगर आपने लॉगिन किया हुआ है तो आपको यहाँ से एक ऑप्शन आपने देखो इस तरह, जिसमें हम लोग अटेंडेंस लगाते हैं, इस तरह से इसके अंदर भी आप बना के यहाँ से फाइल मेन्यू में जाके डाउनलोड में आप CSV चूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो फाइल अपने पास अवेलेबल है। हम यहाँ से इसको इंपोर्ट करा कर देखेंगे कि क्या ये वर्क करता है हमारे लिए या नहीं। आइए इंपोर्ट, यहाँ से हमें ऑप्शन मिलता है चूज़ फाइल। आप अप टू 128 MB की CSV फाइल को अपलोड कर सकते हो। 128 MB का मतलब ये हो गया कि आप लाखों प्रोडक्ट डाल सकते हो 1 गो में। चलिए डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, सैम्पल प्रोडक्ट्स को करेंगे यहाँ से सेलेक्ट, और अगर आपका कोई प्रोडक्ट हो सकता है पहले से यहाँ अवेलेबल हो तो वो अपडेट हो जाए, तो आप यहाँ से इसको ऑन कर देंगे। बट मेरे पास फिलहाल कोई भी नहीं तो अपडेट मुझे करना नहीं है, तो आप यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कॉलम मैपिंग। तो आपको ये ध्यान से चेक कर लेना, आईडी के अगेंस्ट आईडी आ रहा है, टाइप के अगेंस्ट टाइप है। इट मीन्स कि हमारी मैपिंग एकदम ओके है ना। इन स्टॉक के अगेंस्ट इन स्टॉक, स्टॉक के अगेंस्ट स्टॉक। बिल्कुल लास्ट में आ जाइए, डाउनलोड टू URL के अगेंस्ट डाउनलोड URL हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि कॉलम की मैपिंग एकदम परफेक्टली हमारी हो रखी है इसमें। रन दी इंपोर्टर पर आप क्लिक करेंगे यहाँ से। ठीक है। तो एक प्रोडक्ट को लिस्ट करने में जो टोटल टाइम लगता है उतने में हमारे यहाँ पर 7 वेरिएशन और टोटल नंबर ऑफ 18 प्रोडक्ट्स जो है वो इंपोर्ट हो गए। नाउ क्लिक ऑन व्यू प्रोडक्ट। कई बार ऐसा होता है कि आपका प्रोडक्ट दिखता नहीं है, बट अभी हमारे फिलहाल सक्सेसफुली आ चुके हैं इसके अंदर। आप देख सकते हो सारे प्रोडक्ट बन के तैयार हो गए हमारे पास।
ठीक है, इसके बाद जब आप यहाँ से स्टोर को विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ सैम्पल प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे यहाँ। तो ये उन लोगों के लिए होता है जिनको नहीं आता लिस्टिंग कैसे होती है, क्या तरीका होता है, तो यहाँ पर इस तरह से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे ये इस तरह से कुछ चीज़ें, हमारा भी जो प्रोडक्ट है वो भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। फिल्ट्रेशन यहाँ पर अवेलेबल है कि भाई कौन सा आपका लेटेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपने करना है, या लो टू हाई में जाना है, हाई टू लो, या पॉपुलैरिटी वाइज कौन सा प्रोडक्ट टॉप में चल रहा है, उस तरह से। यहाँ से नीचे पेजिनेशन ऑटोमेटिकली आपके क्रिएट हो जाएंगे इसके अंदर, है ना। तो इस तरह से चीज़ें अवेलेबल है। यहाँ से जैसे हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये जूमिंग का फीचर वगैरह सारी चीज़ें, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ काम कर रहा है। अब बेल्ट ले रहे हो तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट भी आ रहे हैं भाई, हो सकता है आपको कैप की भी रिक्वायरमेंट हो, इस तरह से। तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो जिस भी सेगमेंट में आप जाओगे उससे रिलेटेड आपको नीचे प्रोडक्ट दिखाई देंगे। जैसे हम यहाँ से एक्सेसरी से क्लोथिंग में आते हैं, ठीक है, हमने यहाँ से जैसे हुडी चूज़ किया तो हुडी के अंदर कलर का ऑप्शन है, जैसे कि ब्लू के अंदर लोगो चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो उस तरह से भी हमारे पास ऑप्शन है इसके अंदर। तो जहाँ पर हमने लास्ट क्लास में स्टोरेज लिखा था तो वहाँ पर इन्होंने स्टोरेज को लोगो नाम रख दिया। जहाँ पर हमने स्टोरेज में 128 256 GB लिखा था वहाँ पर उन्होंने उसका नेम यस नो कर दिया, ठीक है। तो भाई आपको लोगों के साथ अगर परचेज करना है तो आप लोगो वाला ले सकते हैं, नहीं लेना है तो विदाउट लोगो भी आप ले सकते हैं। बाकी कलर के ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। ऐसे हम लोगों ने अपने एप्पल वाले प्रोडक्ट पर देखा था कि कलर के वेरिएंट किस तरह से चेंज होते हैं। तो ये होता है आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर आपका एक और डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। इससे रिलेटेड अगर आप देखोगे तो हुडी है, तो हुडी से रिलेटेड और कौन कौन सी हुडीज़ हमारे पास अवेलेबल है। तो जैसे अगर आप आईफोन दिखा रहे हैं यहाँ पर, मान लो किसी ने वाइट चूज़ करा तो आप नीचे रिलेटेड प्रोडक्ट में और डिफरेंट कलर दिखा सकते हो कि कौन कौन से कलर्स अवेलेबल हैं। हेलो, तो इस फाइल को एक बार हम लोग ओपन करके देख लेते हैं। वैसे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से हमारे पास कॉलम्स इसमें अवेलेबल हैं, और इसमें सो मेनी कॉलम्स होते हैं यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। कैटेगरी वगैरह हर एक चीज़ आप यहाँ से सेल प्राइस, रेगुलर प्राइस, सारा कुछ आप एक्सेल फाइल में ही फीड कर लेते हैं डेटा, और उसके बाद आपको अपलोड करना आसान हो जाता है, क्योंकि डेटा एंट्री करने में टाइम कम लगता है, क्योंकि रो को हमने कॉपी करना है, जस्ट जो हमें इन्फॉर्मेशन को रिप्लेस करना है फटाफट से आप क्विकली कर सकते हो। तो ये फाइल हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, और इस फाइल को हम लोग गूगल शीट में भी अपलोड कर सकते हैं, और अगर आपके पास एक्सेल अवेलेबल है तो आप अपने एक्सेल में भी इस फाइल को एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये देखिए पूरा डेटा यहाँ पर आ चुका है आपका। तो हर एक प्रोडक्ट की आईडी जो है वो आप देख सकते हैं यूनिक मिलेगी आपको, है ना। तो इस तरह से अपना डिफाइन करें चीज़ें। तो यहाँ से कम टाइम में, यानी कि हार्डली आप मान के चलिए कि 30-40 सेकेंड के अंदर आप सो मेनी प्रोडक्ट्स को वन गो में अपलोड करा सकते हो। इमेजेस का पाथ वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये पाथ आपने क्या करना है, पहले अपनी सभी इमेजेस को उठा के आपने अपलोड कर लेना है वर्डप्रेस के अंदर, ठीक है। वैसे तो क्या होता है कि जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं वो कभी भी इमेजेस अपनी वेबसाइट से नहीं दिखाते। क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग समझें इसको, तो जैसे फ्लिपकार्ट से आप कोई भी फोटोग्राफ ओपन करें वो आपको एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म से दिखाई देगी इमेज। कहाँ से आ रहे हैं, rukminim2.fixcart.com। ऐसा क्यों किया जाता है अगर सब कुछ आप अपने ही सर्वर पर रख दोगे तो क्या होगा, आपका सर्वर बहुत हैवी हो जाएगा, क्योंकि आपका जो मेन सर्वर है वो विजिटर को भी हैंडल कर रहा है, वो वेबसाइट के मेन इंटरफेस को भी हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। और विजिटर फ्लिपकार्ट का कम नहीं है, ठीक है, पैन इंडिया से उसका विजिटर है उसकी साइट का। और आप ये मान के चलिए कि अगर किसी के फ़ोन में फ्लिपकार्ट इंस्टॉल है तो चाहे भले से वो उस ऐप पर एक्टिव यूज़र है या नहीं है, लेकिन उसका जो लॉगिन है वो लोड हमेशा कंसिडर होता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, लोड बैलेंसिंग के लिए चीज़ों को अलग अलग सर्वर से लेकर आते हैं, यानी कि इमेजेस का सर्वर बिल्कुल अलग। तो यानी कि अगर आप एक सेलर हो तो फ्लिपकार्ट ने क्या किया हुआ है, एक सेलर के नाम से अलग अकाउंट बनाया हुआ है। तो आप यहाँ देखेंगे अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हैं तो ये सेलर के लिए लॉगिन होता है, फ्लिपकार्ट सेलर हब, और जो विजिटर होता है उसके लिए ये होता है, ये हो गया बायर, ये हो गया सेलर, ठीक है। तो सेलर अपना यहाँ से लिस्ट करते हैं चीज़ों को। तो वो क्या करते हैं, एक बार में उठा के सारी इमेजेस पहले इस सर्वर पे अपलोड कर लेंगे,
और जब वो अपनी एक्सेल मेंटेन करेंगे तो यहाँ पर लाके वो पाथ को कॉल करते जाते हैं। अब मान लो कि हो सकता है मेरे एक प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट एंगल से व्यू हो, तो आप कॉमा लगा लगा के यहीं पर मल्टीपल फोटोज डाल सकते हो। ठीक है, एक ही में मल्टीपल फोटोज डाली जा सकती हैं, पॉसिबल है इसके अंदर। तो ये सैम्पल फाइल मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि अगर आप अपनी खुद से कुछ बना रहे हैं इस तरह से, तो ये आपने ध्यान रखना है, इस तरह से एक एक्सेल लेके उसके अंदर अपनी ऐड करते आना है प्रोडक्ट्स। तो जब एक बार अपलोड हो गया तो उसके बाद क्या करा जाएगा, अपलोड होने के बाद मान लो आपको फ्यूचर में फिर कभी अपना स्टोर अपडेट करना हो, तो आप यहाँ से वापस से अपने स्टोर पर आएंगे, डैशबोर्ड, प्रोडक्ट्स। तो अब हमें लगता है कि हमें कुछ और प्रोडक्ट इसमें पुश करने हैं, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, एक्सपोर्ट। तो ये फाइल आपकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर ये सारे एक्सपोर्ट हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पर आप क्या चूज़ करेंगे, एक्सपोर्ट ऑल कॉलम्स। ठीक है, और यहाँ से आपने जनरेट CSV कर देना है। तो एक और फाइल हमारी बन के यहाँ से तैयार हो गई है इस तरह से। और आपने जो भी इसके अंदर चेंजेस करने आप यहाँ पर कर लीजिए इसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद वापस से उसको अपलोड कर सकते हो आप। तो ये सिस्टम है। तो ये देखो हमारे एप्पल के सारे आगे प्रोडक्ट इसमें इस तरह से। तो ये एक प्रोसेस है, और ये हमारे सारे प्राइस आ गए, ये हमारी इमेजेस हैं इसके। तो यहाँ देख रहे हो जैसे सारे इमेज के पाथ यहाँ पे लिखा रहे हैं लोकल होस्ट। तो अपने जो भी प्रोडक्ट डालने दोबारा से ऐड करिए, और जब आप इंपोर्ट करने जाएंगे इसके अंदर यहाँ से, तो आप यहाँ पर बोलेंगे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स दैट मैच बाय ID और SKU विल बी अपडेटेड। मतलब इसको ऑन करने से बेनिफिट क्या होगा कि कोई भी आपने अगर करेक्शन किया होगा किसी में, हो सकता है लिस्टिंग में प्राइस में कुछ चेंजेस आ गए हमारे, तो आप यहाँ से जाकर उसको अपडेट कर सकते हो एग्जिस्टिंग को भी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तब आपको मैनुअल भी आता है, और एक्सेल फाइल से हम लोग कैसे डेटा अपना अपलोड कर सकते हैं वो भी पार्ट आपको क्लियर है इसके अंदर। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ऑनलाइन हम किस तरह से अपना सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर आ जाना है, इन्फिनिटी फ्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्री वेबसाइट होस्टिंग लिखा हुआ है। ठीक है, इसका URL मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। इसके बाद आपको करना है रजिस्टर। मेरा अकाउंट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं यहाँ से चूज करूँगा लॉगिन। क्लिक ऑन साइन इन। ये देखिए हमारा साइन इन हो चुका है। आपको यहाँ पर करना है क्रिएट अकाउंट। मेरा अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएटेड है। हम इसके अंदर आएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कंट्रोल पैनल, फाइल मैनेजर, वेबसाइट बिल्डर एंड स्क्रिप्ट इंस्टॉलर। हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम लोग फाइल मैनेजर में आते हैं और चेक करेंगे क्या यहाँ पर कोई डेटा पहले से अपलोडेड है कि नहीं है। तो आप देखते हो जैसे हम लोग अपने लोकल होस्ट में काम करते हैं तो जैम का फोल्डर होता है। जैम के अंदर क्या होता है, सेम ऐसे फोल्डर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको जो भी वेबसाइट अपलोड करनी है वो इसी फोल्डर के अंदर अपलोड करनी है। तो आप यहाँ देख सकते हो मेरी कुछ सैम्पल फाइल्स पहले से अपलोडेड है इसके अंदर। ठीक है, और मेरा जो भी इसका नेम होगा, अगर मैं इस डोमेन नेम को रन करता हूँ अपने, अभी हम लोग लॉगिन है तो इसलिए ऐसा दिखा रहा है। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से चूज करेंगे कॉपी, और यहाँ पर इस डोमेन नेम को हम लोग कॉल करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो भी अपलोड किया होगा देखो डेटा दिखाई दे रहा है। हमारी एक बेसिक सी लिंकिंग यहाँ पर अवेलेबल है इसके अंदर। तो चलिए हम यहाँ पर वर्डप्रेस को लाइव इंस्टॉल करना सीखते हैं, कैसे वर्डप्रेस को लाइव इंस्टॉल किया जाता है। तो ये जो भी फाइल्स मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, मैं इन सभी को डिलीट कर दूंगा यहाँ से। तो सेलेक्ट कैसे करते हैं, कंट्रोल के साथ।
नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको रिमूव करने के लिए, यहाँ से करेंगे आप कन्फर्म 9 आइटम डिलीटेड। आप यहाँ देख सकते हैं एच टी डॉक्स के अंदर डिस्क्लेमर लिखा, फाइल्स फॉर योर वेबसाइट शुड बी अपलोडेड हेयर। तो चलिए यहाँ पर आएंगे, अब आप ऑप्शन चूज करेंगे स्क्रिप्ट इंस्टॉलर। पहला ऑप्शन क्या था, क्लिक करेंगे यहाँ से इंस्टॉल। आपसे पूछा जाएगा कहाँ इंस्टॉल करना है। देखो हमारे पास HTTPS नहीं है तो हम लोग S नहीं ले सकते, आपने HTTP चूज करना है। बट जब आप किसी क्लाइंट के लिए काम करोगे तो जब वो डोमेन होस्टिंग खरीद के देता है आपको, तो होस्टिंग जितनी भी प्रोवाइडर कंपनी है जैसे कि बिग रॉक हो गया, गोडैडी हो गया, है ना, तो ये क्या करते हैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री फ्री में देते हैं। जैसे होस्टिंगर काफ़ी फेमस प्लेटफॉर्म है तो आपको HTTPS फ्री में मिलता है। एस का मतलब क्या होता है, सिक्योर, यानी कि अगर आपकी वेबसाइट पर पेमेंट हो रही है या किसी यूज़र को आप साइन इन साइन अप करा रहे हैं तो उस कंडीशन में ये होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बट आज की डेट में किसी साइट में ये ऑप्शन हो या ना हो, अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि ये होना ही चाहिए क्योंकि एस जो होता है ना वो किसी को ऐसे नहीं मिलता, उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है। आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, आपका पैन कार्ड वगैरह अपलोड होता है, सारी चीज़ें जाती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से चूज़ करेंगे HTTP, यहाँ से हमारा डोमेन नेम हो गया। क्या आपको htdocs के अंदर किसी फोल्डर में इंस्टॉल करना है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर फोल्डर का नेम बताएंगे, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ देंगे इसको। इसके बाद साइट का नेम क्या रहेगा, माई ब्लॉग, तो इसको आप अपने क्लाइंट के नेम के अकॉर्डिंग रिप्लेस कर सकते हो। उसका यहाँ पर जो भी स्लोगन वगैरह है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। डिटेल क्या रखनी है आपको, जैसे मैंने रखा है इसको अरीना साउथेक्स। हम नोटपैड फाइल में ये URL सिक्योर करेंगे, URL यूजर नेम एंड पासवर्ड, दिस इज आवर यूजर नेम। जब भी आप ऑनलाइन अपना अकाउंट सेटअप करेंगे तो मोस्टली क्या लोग गलती करते हैं, बिगिनर्स होते हैं, वो एडमिन ही नाम रख देते हैं। नहीं रखना है कभी भी, उसको कुछ एकदम यूनिक रखो। और पासवर्ड कभी भी आसान सा नहीं, जो ये रिकमेंड करता है आपको उसको रखिएगा, सेव करके रख लो, नो प्रॉब्लम। जनरली क्या होता है, बहुत सारे लोग ना शॉर्टकट में एडमिन यूजर नेम पासवर्ड रख देते हैं, उसके बाद कहते हैं हमारी वेबसाइट हैक हो गई। तो जब सबसे आसान आप एंट्री पॉइंट रखोगे तो कोई भी उसके अंदर इन हो जाएगा। तो सब पॉसिबल है, सब पॉसिबल है। कंप्यूटर कितना भी एडवांस हो जाए, नथिंग इज इम्पॉसिबल। देखो इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने समझा था स्क्रिप्ट इंस्टॉलेशन, और मेरे ख्याल से शायद ये लिंक एक्सपायर हो गया होगा, बट ट्राई करके देख लेते हैं। तो इतना आपने कॉन्फ़िगर करना है, दोनों चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर सिक्योर कर ली हैं अपनी, और यहाँ से हम करेंगे इसको इंस्टॉल। ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, ऑनलाइन में बड़ा सिंपल है, ना कोई डेटाबेस बनाना है, खुद डेटाबेस भी बना लेगा, सारे काम खुद कर देगा। और ये लीजिए मिनटों सेकंडों में आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया लाइव, ठीक है। उसके बाद हम अपने URL पर आएंगे एक बार और चेक करके देखेंगे, तो ये देखिए वर्डप्रेस लाइव आ गया हमारा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का हमारा 2025 में दिखाई देता है। आपको इसके अंदर एंटर करना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं WP एडमिन का भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, इस पर आइए और ट्राई करें लॉगिन करने के लिए यहाँ पर। तो ये देखिए लॉगिन हो गया, ऑल पेजेस वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिफ़ॉल्ट ऐसे ही आता है हमारा पूरा। तो लाइव इंस्टॉलेशन वर्डप्रेस का इतना आसान है। इसके बाद आपको लगता है मैंने कोई ऑफलाइन अपना पेज बनाया और मुझे उसको ऑनलाइन लेके जाना है, तो आप अपने ऑफलाइन वाले को एक बार ऑन कर लीजिए, लोकल होस्ट किसमें था, प्रोजेक्ट। चलिए तो यहाँ से पेजेस, ऑल पेजेस, तो यहाँ पर जैसे कि हमारे पास एक होम पेज यहाँ पर अवेलेबल है, हम इसको प्रीव्यू कर लेते हैं एक बार। ये दिखाई दे रहा है कुछ, तो ये हमारा ऑफलाइन पेज है और इसको हम लोग लाइव लेके आना चाहते हैं। तो आपने क्या करना है, एडिट में आना है, ठीक है। यहाँ से आपको एक अप एंड डाउन एरो दिखाई देगा जिसको हम लोग बोलते हैं पोर्टेबिलिटी,
पोर्टेबिलिटी पर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट मिलेगा, हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट। ये देखो हमारा जेसन फाइल आ गई इसके अंदर। अब लाइव वाला जो हमारा वर्डप्रेस चल रहा है, किधर गया, किधर है भाई, ये। तो पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, थीम को इंस्टॉल करेंगे। थीम्स में आइए, ऐड न्यू थीम पर आइए, अपलोड में आइए, चूज कीजिए, यहाँ से फाइंड करेंगे डीवी। मुझे एक बार ये चेक करना होगा कि इसके अंदर जिप फाइल में जिप फाइल तो नहीं है। तो यहाँ से ठीक है, सी ड्राइव, डाउनलोड, डीवी। हाँ, तो ये लोकेशन है, यहाँ पर हमारी थीम अवेलेबल है। इस तरह से आपने यहाँ आना है, सेलेक्ट करना है और क्लिक ऑन इंस्टॉल। ये देखिए आप, इंस्टॉल हो चुका है हमारा। तो यहाँ से क्लिक ऑन एक्टिवेट। यहाँ से थीम ऑप्शंस, अपडेट्स में आएंगे और आप इसका एपीआई की इसको आप पास कर देंगे यहाँ पर। तो एपीआई की मैंने आपको व्हाट्सएप किया था बहुत पहले, वो आप यहाँ पर अपना कॉल कर दीजिए, अदरवाइज़ आप शाइन ऐड पर जाके वहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, क्लिक ऑन सेव चेंजेस, इसके बाद बिल्डर, बिल्डर के अंदर एडवांस, यहाँ से क्लासिक बिल्डर एक्टिवेट, इसके बाद पेजेस, ऑल पेजेस, ऐड न्यू, बिल्डर चूज करेंगे। और यहाँ से आप चूज करेंगे इंपोर्ट। इंपोर्ट में अपनी फाइल का पाथ दीजिए यहाँ पर और इंपोर्ट कराइए इसको। तो देखिए हमारा स्ट्रक्चर आ गया इसमें। इसके बाद इसका जो नेम था वो क्या था, होम। अभी हेडर और फुटर नहीं आएगा क्योंकि वो भी हम लोगों ने यहाँ पर कॉल नहीं किया है, बट आपको अपना पेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। क्लिक ऑन व्यू पेज, ये देखिए आ गया हमारा पेज। तो ये वाला पार्ट हमने अपना एक जो थीम बिल्डर था उसके अंदर जाकर हमने कॉन्फ़िगर किया था, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास पे करके दिखा दूंगा किस तरह से हेडर वगैरह को आप ओके कर सकते हो। तो समझ में आया ऑफलाइन से ऑनलाइन की जर्नी किस तरह से, बहुत सिंपल है। तो आप सबका टास्क क्या है, इन्फिनिटी फ्री पर जाइए, अपना अकाउंट सेटअप कीजिए और उसके अंदर अपना वर्डप्रेस और थीम इंस्टॉल करके रेडी कर लीजिए। ठीक है,
क्योंकि एसईओ आप लाइव ही सीखेंगे, ऑफलाइन नहीं होता है। ठीक है।